चलते हैं आज के प्रसारण और आज के विशेष अतिथि की तरफ। और जी हाँ, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो उनका नाम है मयूर कालबाग और वो एक ऑथर हैं, एक लेखक जिनकी किताब अघोरी जो कि बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन पे और डिफरेंट यहाँ अमेरिका में भी अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल है, बट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दैट बुक इज़ अवेलेबल। अघोरी इज़ अ बेस्ट सेलर और अब उस पर फिल्म भी बनने जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर मयूर जी का आना इस लिहाज से हुआ है कि ही इज़ एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच हैं और स्पेशलिस्ट हैं वेलनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। साथ ही साथ वो आर्टिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं और भी बहुत कुछ है। और मेरी जो उनसे मुलाकात हुई जिस नाते जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिग किया वो इसकी ही इज़ एन एडवेंचरर एंड ट्रैवलर हु हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द वे टू कैलाश मानसरोवर। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुख से कुछ और उनके बारे में बातें। और आज ये खास बात करेंगे हम उनके साथ, मयूर कालबाग के साथ। मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो करिश्मा पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ विद अ परमिशन एक संस्कृत श्लोक के साथ, बिकॉज ऐसे कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू कैन स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड मेरे लिए द गुड नोट जो है वो है द नोट्स ऑफ संस्कृत। तो एक छोटा सा श्लोक as I would like to then begin interacting with you. Om Shri Gurubhyo Namaha Shri Bhavani Shankaraya Namaha Om Maunavyakya Prakatita Parabrahma Tattvam Yuvanam Varsisthante Vasat Rishiganaihi Avratam Brahmanishthaihi आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सो आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम्स। मेरे गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, उनके साथ आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड कैलाश मानसरोवर 2001 में। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बिकॉज वो जो विजिट था उनके साथ दैट चेंज माई लाइफ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ ऐसे बदला कि लोग मुझे न पहचान पाए, मैं वही था। आई मस्ट हैव लॉस्ट वेट, बट जो परिवर्तन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं दैट हैपेंड इन माई माइंड, इन माई थिंकिंग। एक तरीके से जो सीड था स्पिरिचुअलिटी का वो इट स्टार्टेड स्प्राउटिंग, बोलते हैं ना, उसमें कैलाश प्लेड द रोल एंड दैट टू कैलाश मानसरोवर जाके गुरु के साथ, और वो भी उनकी सेवा में था। तो उसके वजह से जब भी मैं वापस आया आई वॉज वेरी श्योर दैट मुझे ना संस्कृत चैंटिंग्स ज़्यादा संस्कृत ज़्यादा सीखना है, चैंटिंग ज़्यादा करना है। You'll be surprised to know that मैं इंग्लिश में ऑलमोस्ट फेल होता था एंड ये पता नहीं कैसे ये फैकल्टीज ओपन होते हैं कि मुझे लगता था कि मुझे बहुत लिखना है अबाउट द माउंटेन्स, अबाउट द हिमालयस, एंड इट इज दैट डेस्परेशन था कि मुझे लिखना है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स और मेरे दो पुस्तक पब्लिश हो चुके हैं, राइजिंग वाटरफॉल एंड स्माइल एंड स्ट्रेस, बुक ऑफ पोएम्स। ओके, एंड स्कूल कि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं थे। I'm not even exaggerating. मैं तो मम्मी के पास रिपोर्ट कार्ड ले जाने के लिए हिचकता था, obviously, because वो रेड लाइंस मिलते थे। Fortunately, I didn't fail the year, but failing in a subject like English and कैलाश के बाद जो पता नहीं क्या हो गया, and I'm not saying this कि आपको सिर्फ सरप्राइज करना है, but I have 5 books now, 3 are of prose stories. उसमें अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी एक है। So this is how it all started.
कैलाश मानसरोवर वो भी मेरे गुरु के साथ जाना, और जो एक सोच में परिवर्तन आना, that transformation in my thought process is still happening right now. And today, as I speak with you, I'm here in the United States and in Dallas. I was in San Jose first, is to conduct spiritual retreats. Okay. जहाँ पे वैदिक चैंटिंग वो एक एस्पेक्ट है जो मैं करता हूँ. सो बहुत कुछ है विच वी कैन एक्सप्लोर कर सकते हैं इस इंटरव्यू के द्वारा. सो अभी जब आपकी बात सुन रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसे वाइज वर्सा नहीं हुआ है कि आपने पहले यू वर अ मोटिवेशनल स्पीकर और देन यू वेंट टू कैलाश, पहले आप कैलाश मानसरोवर गए और फिर आप इस पूरे फील्ड में आए हैं जिसमें कि आप अब स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स कर रहे हैं. सो यू वेंट थ्रू दैट जर्नी कि पहले आपने अपने आप को वो उस लेवल तक लाया, उसके बाद आप ये वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं. Frankly, that's a very good question. What came first? Yeah, exactly. Chicken or egg? ऐसे बोलते हैं ना. No, in this case, what happened is ये जो मेरा क्षेत्र है अभी, which is motivational speaking या corporate workshops करना, वो शुरुआत भी कैलाश के बाद ही हुआ है. एंड एक बात जो आप जब भी प्रश्न पूछ रहे थी तो उसमें एक पॉइंट मेरे नजर में आ गया कि व्हेन यू डू मोटिवेशनल स्पीकिंग, जहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट करना होता है, बात करनी होती है, योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको बात करना होता है. अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं इस तरीके से बात अगर मैंने किया एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेट होइए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे. बिकॉज द वॉइस इज द कैरियर ऑफ योर नॉलेज, द वॉइस इज द कैरियर ऑफ योर कॉन्फिडेंस. और ये वॉइस मुझे मिला कैलाश में. अच्छा. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वॉइस नहीं था, लेकिन हेलो हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू करिश्मा जी, वहां से करिश्मा जी नमस्कार. अच्छा. ये जो आवाज, और वो कैसे हुआ, जिसका आजकल मैं सेशंस करता हूँ मतलब यहाँ पे इन द यूएस, इज द पावर ऑफ ओम. मुझे पता चला कि ओम जो है, ओम तो हम कहने में ओम बोलते हैं, जो ओम चैंटिंग होता है, जो यहां से निकलता है, उससे वॉइस कल्चरिंग होता है. एंड आई एम श्योर करिश्मा जी यू नो, बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल एंकर एंड रेडियो होस्ट, कि वॉइस कितना महत्व रखता है. इवन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में, आपकी पर्सनालिटी, आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहनो, अगर आवाज में दमदार एस्पेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. सो कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन कि क्या पहले था, मुझे लगता है जैसे मैंने ओम की प्रैक्टिस शुरू की, मंत्र जप किया, तो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया. एंड आई बिलीव नॉलेज तो गूगल पे भी मिलता है. इट्स अबाउट आप किस तरीके से उस नॉलेज को फॉर्मुलेट करके रिलेट करते हो लोगों के साथ, और उसमें आपका आवाज. सो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस नॉट बिकॉज मजा आया, मूड आया, ऐसा नहीं. आई रियलाइज दैट एंड आई स्टार्टेड टीचिंग. हमारे अपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को संस्कृत चैंटिंग्स में सिखाता था. Then I also became a visiting faculty at an MBA college in Panvel near Mumbai. Okay. I used to teach perspective management. Okay. तो then ऐसे धीरे धीरे मुझे एक चांस मिला टाटा मोटर्स के साथ. बट ये सब की शुरुआत हो गई from Kailash. Om chanting. Om chanting gave me good voice. Om chanting gave me super confidence. और जिनके साथ में गया मेरे गुरु, और क्या चाहिए. कैलाश जाना, गुरु के साथ जाना, उनके सेवा में रहना, और वहां से काफी कुछ सीख के वापस आना, ये तो मेरे लिए मतलब मेरे पेरेंट्स का ही आशीर्वाद है कि आई वॉज बॉर्न इन दैट फैमिली वेयर आई कुड थिंक लाइक दैट. मेरे दोस्त बोलते थे आप कैलाश जा रहे हो, ठीक है ना सब. इस एज पे, बिकॉज आई वाज 28 देन. यस. एंड एट 28 कौन जाता है कैलाश मानसरोवर, उनका परसेप्शन था. आई गेस दे आर नॉट रॉन्ग, बट बुलावा था, जाना था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट बैक एंड स्टार्टेड got into the field of motivational speaking, and here I am today in front of you. Yeah. So I would really like to mention this here, जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं आपकी बातें सुन रही थी, कि motivational speakers बहुत होते हैं, and they all are doing great. We have some amazing orators we have on YouTube and everything. But हम भारतीय
इस बात को नहीं सोचा, हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है वैदिक मंत्रों की, और इतना बड़ा खजाना है, कभी किसी ने सोचा नहीं कि इन मंत्रों के ज़रिए हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आप एक खुद जीता जागता उदाहरण बैठे हैं और आप उस लाइट को आगे लेकर जा रहे हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? आई मीन, वाज इट जस्ट दैट हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ टू डू दिस फॉर अदर्स? तो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइडिया कहाँ से आया इज बिकॉज आपको पता है सबको दो वर्ड्स हैं फेमस होते हैं कनेक्टेड टू प्रेजेंटेशंस या परफॉर्मेंसेस, स्टेज फियर। हाँ, स्टेज फियर होता है। करेक्ट। तो मैं कैलाश से तो आया लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी हाँ, लोगों के सामने वर्कशॉप्स कंडक्ट करने की, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। सो आई रिमेंबर मैं जब भी पहले बार आई स्टूड अप एंड दिस वाज इन फ्रंट ऑफ ग्रुप इन टाटा मोटर्स और वो सब, एंड रिमेंबर टुडे I've just crossed 50, that time I was 28. So 28 is not the age जहाँ पे ट्रेनिंग विनिंग में they get into that. मैं तो गया सीधा। अच्छा। So जो participants without थे, training you were not trained? हाँ, I wasn't trained. Oh, okay. I think कैलाश trained me. हाँ, okay, that's But great. interestingly क्या हुआ, जो हाँ। बैठे थे ना, जो मैनेजर्स थे, मेरे से भी एल्डर थे, एक्सपीरियंस वाइज सब कुछ। अभी उनको कैसे मैं इन्वॉल्व करूं? फर्स्ट थिंग आई डिड इज मैंने बोला इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन जैसे, और मैंने ऐसे बोला सो दैट वो कन्विंस हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स विल गेट कन्विंस्ड। हम जब भी स्कूल जाते हैं तो कौन सा भी स्कूल हो, इजंट इट ट्रू करिश्मा दैट हम पहले एक प्रेयर करते हैं या असेंबली में जाते हैं एंड देन वी गो टू आवर क्लास। सरस्वती वंदना से यूजुअली शुरू होता। तो मैंने ना, एंड द रीजन वाज आई वांटेड टू गेट माय नर्वसनेस डाउन। तो मैंने क्या किया, होता है ना एग्जाम के पहले हम प्रेयर करते हैं, ये मेरे लिए एग्जाम था ट्रेनिंग। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने बोला प्लीज क्लोज योर आईज, जैसे हम स्कूल में कुछ प्रेयर करके जाते हैं क्लास में, इस सेशन में भी हम इस क्लास को जगाएंगे विद अ प्रेयर। तो उन्होंने बोला ठीक है, बिकॉज उनको समझ में आ गया ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि मेरा मोटिव कुछ अलग था, विच वॉज टू रिड्यूस माई नर्वसनेस। तो मैंने क्या किया, आंख बंद कर दिया और जो मुझे आता है एंड आई वांट टू चैंट दैट, सो यू नो मैंने क्या चैंट किया वहां पे 20 बरस पहले। वो तो बैठे थे टाटा मोटर्स वाले, डीप ब्रेथ ले लिया और शुरू किया, ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ऐसे मैंने कहा। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्सर्ट में बैठी हूँ, सच में मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नीड द एम्बियंस, आपकी आवाज में इतना पावर है। थैंक यू। टच वुड। बट जस्ट टू गिव उसका कॉन्टेक्स्ट, ये कहा तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। एक, उनके चेहरे पूरे बदल गए, और जो थोड़े बैठे ना, मैं यहाँ पे क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये बच्चा क्या सिखाएगा, वो चेंज हो गया। दूसरी बात, कॉफी ब्रेक में सब मोबाइल लेके आए, भाई रिकॉर्ड कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, मेरा जो नर्वसनेस था वो खत्म हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया। एंड देन आई रियलाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिसाइटिंग chantings in all my sessions, and that is how Vedic chanting became a part of my training program. Anywhere I go, Fiji Islands, every year 2 बार जाता हूँ, एक महीने के लिए to conduct workshops. I chant. And क्यों? Why? People say तू कहाँ पे भी कैसे करता है? मतलब अलग अलग लोग आते हैं. It's because when you go to school also अलग अलग लोग आते हैं, students आते हैं. So when the teachers all stand in that assembly. ये तो आपने चलिए उसमें हो गया, बट इफ आई मे आस्क, अगर आप चैंटिंग नहीं करते तो आपने क्या सोचा था, आप किस तरह से मोटिवेट करते? सच्ची बोलो तो अगर मैं चैंटिंग नहीं करता शायद मेरी करियर की career would have been on a slide, because of course I would have done deep breathing and stuff, but देखो क्या है ना, अगर आप कुछ करते हो और उसका आपको सीधा सीधा बेनिफिट दिखता है तो और क्यों सोचो।
सही बात है। लाइक सही सम बात पीपल से काउंट टिल 10 एंड ऑल। मैं सोच रहा हूँ वहां पे ट्रेनिंग में ट्रेनर क्या काउंटिंग करेगा, हाँ बट इसमें क्या हो गया, सबको बेनिफिट मिला, दे कुड लिसन टू इट। एग्जैक्टली। अरे बाद में ऐसे हो गया ट्रेनिंग्स में कि ट्रेनिंग होने के बाद हम जाएंगे नहीं, हमें रुकाएंगे, सब खड़े रहेंगे और कुछ चांट करो यार। हाँ तो वैदिक चैंटिंग, सो जैसे वेदास में फिर ऐसे काफी लोग हैं जिनको वैदिक चैंटिंग के बारे में पता था, तो फिर एक विमर्श जैसे होता था लंच के बाद। जी एंड सो आई रियलाइज ये बेस्ट है, और जो बेस्ट है उसको क्यों मैं निकालूं। एग्जैक्टली। That way. In fact, I tell people that an apple a day keeps the doctor away, but a chanting a day keeps both apple and doctor away. So exactly, you know, Vedic chanting में healing powers भी होते हैं। Actually, you know. yes. So एक तरह से मैंने सब कुछ कहा आपके बारे में, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच, बट आई थिंक हीलर भी डाल देना चाहिए। देखो क्या होता है, आई डोंट कॉल, इट्स नॉट the right thing for me to describe myself as a healer, but isn't it true that healing का मतलब ही है कि आप किसी एक एस्पेक्ट को जो पेनफुल होता है उस पेन को आप रिड्यूस करते हो। जी बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर ऑल्सो हील्स अ पेशेंट, राइट, बट आई गो बियॉन्ड, अ मदर ऑल्सो हील्स अ चाइल्ड, a guru heals the student who may be having his own difficulties and challenges on the spiritual path। मेरे लिए मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेरे ही हैं। मैं ऑलवेज ये समझता हूँ कि कोई ट्रेनर और ट्रेन ऐसा होता नहीं है। ट्रेन्स होते हैं, आइए मुंबई आपको दिखाऊंगा काफी सारे ट्रेन्स, लेकिन हमारे में ऐसे होता है कि वी इन्फ्लुएंस पीपल। आई वुड कॉल माई सेल्फ एज अ फैसिलिटेटर, बट मोर सो एज एन इन्फ्लुएंसर। और जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं ना करिश्मा, तो एक तरीके से हम हील भी करते हैं। जैसे ऐसे भी लोग हैं जो कॉफी ब्रेक में मेरे पास आए हैं, एंड तो एक बंदा था जो आ गया, वो वेट कर रहा था कि सब लोग निकल जाएं, उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे सब कॉफी के लिए निकल गए। आई वाज सिटिंग देयर एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं टेंशन में, मैंने कुछ किया, मैं बोला, बिकॉज मैं थोड़ा खींचातानी भी करता हूँ ट्रेनिंग्स में, बोला ज्यादा हुआ तो बोला नहीं सर ऐसे मत बोलो, आप सही है, लेकिन he had some personal issues and he could not talk to anybody, because कभी कभी ना unknown person से बात करनी easy हो जाती है। Correct, absolutely. Because you have nothing to fear, वो Yeah. किसको बोलेगा। तो उसने मुझे, and of course I also keep things confidential as a trainer, वो एक होता है aspect, because people do open up। तो अब जब भी आपने पूछा healing, तो क्या हुआ कि जब भी he started telling me this, just listening to him was part of the healing। उसको सिर्फ वो निकालना था, वो he wanted to। Second part, लिसनिंग के बाद जो मेरे पास जो कुछ सजेशंस थे मैंने उसके साथ शेयर किए। अभी वो सजेशंस को उसने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उसको अच्छा लगा कि मैं उसको कुछ शेयर कर रहा हूँ जो उसको हेल्प हो सकता है। एंड बिलीव यू मी, आफ्टर 3 months उसने मुझे, बिकॉज व्हाट्सएप पे कनेक्शन हुआ, उसने मुझे बोला कि थैंक यू, उस दिन आपने जो बोला, आई हैड गिवन अ कॉन्टैक्ट ऑफ समबडी एल्स एंड ऑल, बिकॉज बोला कि यू मीट समबडी हु इज प्रोफेशनल विल हेल्प, वो हेल्प हो गया उसको। That's very and nice. that I don't know whether it's healing or not, but definitely वो एक पार्ट आ जाता है। जी बिल्कुल। So मैं हमारे सुनने वालों को बताना चाहूँगी इस मौके का फ़ायदा उठा, सिंस हम अभी बात कर रहे हैं आपके यू बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर एंड हीलर एंड इन्फ्लुएंसर, तो ये मौका डैलस के वासियों को भी मिल रहा है। 19th of this month, 19th March, हम जो है मयूर कारवाग जी जो हैं वो एक सेशन करने वाले हैं, और अगर आप उस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ये एक बहुत ही वैल्यूबल सेशन होगा जो कि 1-1.5 घंटे का होगा, जो कि होने जा रहा है श्री रघुनाथ टेम्पल में, और उसके लिए एक छोटी सी नॉमिनल सी टिकट है। ऑल यू हैव टू डू इज टू गिव मी अ कॉल 4698792739 if you're interested, and we can definitely, I can give you more information about this particular session that will be held by Mayur Karwag ji. So Mayur, I would like to take you, जब आप 28 साल के थे, तो उस समय आपको ये कैसे विचार आया कि अब मैं क्या, अब बुलावा आया? आई टोटली एग्री कि बुलावा आता है, बट आप किस तरह से उस पैथ की तरफ चले? Because at that time, mostly people who are 28 is like करियर के पीक में होना चाहते हैं। आपने जो पढ़ाई की है, you are into different careers, and then you're thinking about your future कि अभी family भी होगी, तो I should financially settle down myself. So what made you go towards this path? Sure. Well, interesting.
आपने कहा 28 years ago, मुझे अभी भी आई फील 28, तो आप कहाँ पे मुझे लेके जा रही हैं? मैं अभी भी वहाँ पे ही हूँ. इनफैक्ट मेरा कुछ प्रॉब्लम है, कैलाश के बाद रिवर्स एजिंग हो रहा है. फिजिकली तो पता नहीं, लेकिन मेंटली तो मैं बहुत रिवर्स एजिंग हो रहा हूँ. My son was 16 and my daughter was 13, Aryan and Malvika. कभी कभी लगता है वो मेरे से ज्यादा मैच्योर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में. वो मुझे मैच्योरिटी के साथ बताते हैं ये करो डैडी, ये करो, वो सब. Anyway, coming to your question, how did I at that age end up at in the mountains in the Kailash? तो उसको दो तीन तरीके से मैं मतलब 3-4 आंसर्स which will bring me to the main answer frankly. Okay. एक तो है कि मुझे बचपन से ना आई यूज्ड टू बी वेरी अट्रैक्टेड टू माउंटेन्स. ओके, अभी आप उसको इट्स एज डिफिकल्ट एज अगर मैंने आपको पानी दिया और पूछा पानी का टेस्ट जरा बताइए, तो आप बताएं बोलेंगे बाप रे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज you can't explain it, but you can enjoy the experience. So I don't know why I love it so much, because काफी लोगों को भी पता होता है कि मतलब mountains are amazing, but I feel like they talk to me. तो बचपन से तो एक ये था कि जब भी मौका मिला, मौका पे मैंने चौका ने छक्का मार दिया, मैं गया डायरेक्टली, बिकॉज ये वो भी गुरु के साथ. सेकंड ये था कि स्पिरिचुअलिटी कोई चूज करके मेरे हिसाब से चूज हम नहीं कर सकते, वो तो हमारे अंदर ही है. वो जिसमें स्पिरिट है उसमें स्पिरिचुअलिटी है. एंड आई फील दैट बिकॉज आई यूज्ड टू रीड स्वामी विवेकानंद. मैंने उनके ज्ञान योग राज योग में पढ़ता था. अभी वो पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही होगा, बिकॉज उस एज पे एट द एज ऑफ 17-18 टू वांट टू रीड दैट काइंड ऑफ अ बुक. जब ये लोग टिंटिन पढ़ते थे मैं वो पढ़ता था. अभी वो टिंटिन पढ़ती थी. अभी उसमें अभी ये मैं नहीं कहना चाहता कि मैं कुछ अलग ऐसा नहीं, बट वो था. आई डोंट नो. माय फादर वाज अ मेंबर ऑफ रामकृष्ण मिशन, यू नो, ही यूज्ड टू, तो उनको वो पुस्तक मिलते थे और मैं बड़े चाव से वो पढ़ता था. ओके, सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब भी आई फेल्ट लाइक I want to know more. That was another reason I felt, because I had already read about Kailash Mansarovar. तीसरी बात, I'm very very inspired by Mahadev, हर हर महादेव, शिवा. और अगर हमें न्योता मिले, invitation to go to his house on earth, which is Kailash, तो मैं ना कैसे बोलूं? बिल्कुल. तो ये तीन चीजें हैं मेन. एंड जैसे आपको मैंने इवन बिफोर द इंटरव्यू आई सेड आई एम अ ट्रैवलर, स्पेशली टुवर्ड्स नेचर. तो माउंटेन्स ट्रैवलर हूँ. स्पिरिचुअल था बिकॉज ऑफ द बुक्स एंड द रीडिंग. आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड. आई हैड टू गो. मतलब हाउ कैन आई से नो? हैविंग सेड ऑल दैट, मुझे टेंशन ये था कि पैसे कौन भरेगा यार, बिकॉज यू नो व्हाट, एट दिस हैपेंड इन 2001. I was making around 20,000 rupees, okay, or 25,000. What were you doing, if I may? I was a business development executive, aspiring to be a manager. And आपने वो कहा कि वो सब छोड़ बाड़ के कैसे? Exactly. Oh my God, एक बार वो लगती है ना चटक की जाना ही है. I went to my boss, his name is Madhu. He was the manager, marketing manager, sales manager. मैंने उसको बोला कि मुझे जाना है. मन में ठान ली थी, अगर वो बोलेगा आपको जॉब ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ओके फाइन. इतना मैं प्रिपरेशन, बिकॉज बुलावा आया था. सो व्हेन आई टोल्ड हिम, ही लुक्ड एट मी, हाउ मेनी डेज? अभी कैलाश जा रहा हूँ. एंड वो पूरा प्रोग्राम था 13 डेज का होता है. हाँ नहीं, एक्चुअली ओवरऑल कुछ ज्यादा था, 17 डेज, बट द एक्चुअल परिक्रमा प्लस 3-4 डेज नेपाल में जाना था एक्सेट्रा. तो मैंने बोला 21 डेज बोल दिया, अगर बिकॉज आने के बाद थोड़ा आई कैन सडनली गो. तो बोला 21 डेज, let me think about it. Okay. तो think about it मेरे लिए गुड न्यूज था. ना तो नहीं बोला. नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद मुझे बुलाता है, बोलता है मयूर ठीक है यार, यू गो बट सी दैट यू हैंड ओवर, आपका जो फॉलो अप्स करने होते हैं वो किसी को दे दो. बोला वाह इतना. बाद में बोलता है एक मिनट रुक, बोलता है माय मदर इज पार्ट ऑफ व्हिच इज दैट माइंड बॉडी चिन्मय मिशन. ओके. एंड अभी वो 2 दिन में वो क्या उसके मन में हो गया, उस बोलते हैं इट्स यू नो वो ऐसा है कि आई कुड नॉट से नो टू यू. वाओ. एंड देन दैट्स हाउ आई एंडेड अप. सो मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग दैट आई डिडंट हैव टू यू नो टेक लीव एज इन लीव माय जॉब, बट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. द कंपनी गेव मी दैट. बट क्या हो गया उसके बाद जब मैं आया ना, आई कुडंट जस्ट टेक अप द 9 to 5 अगेन. Oh, you left the job? No, I sort of took some time, but I left the job later. I couldn't.
because Okay. that's one of the beautiful positive dangers when you go to mountains of Himalayas. यार ये 9 to 5 मेरे को नहीं जमता है. पहले फ्रस्ट्रेशन होता ही है. मुंबई वालों को पूछो, मतलब गुड फ्रस्ट्रेशन यार. सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, ट्रेन में जाओ, फिर बस में जाओ, फिर पहुंचते पहुंचते यू हैव टू से गुड मॉर्निंग एंड ऑल. वो होता नहीं कितने दिन. इट्स हार्ड वर्क. आई वाज वर्किंग हार्ड, बट यू नो आई फेल्ट लाइक आई वाज रनिंग टू बी एट द सेम प्लेस. अदर देन दैट मुझे पेंटिंग अच्छा लगता था. कैलाश से आने के बाद जो अच्छा लगता था ना, इट ट्रांसफॉर्म इनटू करना ही है. सो आई गॉट इनटू स्कल्पटिंग. क्ले लेके मैं कुछ बनाता था. अभी उसको टाइम चाहिए. हाँ, द प्रॉब्लम वाज फिर पगार कैसे आएगा. ऑलराइट, बट व्हेन यू कम फ्रॉम कैलाश यू आर फियरलेस. तो क्या होता है, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग. यू हैव टू मेक द डिसीजन. अगर हम घबरा के बैठ गए, मैं करूंगा तो कुछ, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या, चलो जॉब ही कर लेते हैं. फॉर्चुनेटली वो ट्रैक पे मैं नहीं गया. एंड द गुड पार्ट वाज माय मम एंड डैड सपोर्टेड मी. दे सेड अगर तुझे ट्रेनिंग करना है तो एक बरस ट्राई कर ले. स्पेशली माय मॉम. इफ यू डोंट, विल यू बी सक्सेसफुल और नॉट, वी डोंट नो मयूर. वी विल प्रे दैट यू बिकम सक्सेसफुल. अगर नहीं सक्सेसफुल हो गए, आर यू रेडी टू गेट अ जॉब बैक? लाइक कैन यू गेट अ जॉब बैक? जॉब मिलेगा वापस? बोला हाँ, मैं मार्केटिंग वाला हूँ. कहाँ से तो जुगाड़ करके मिल जाएगा. देन दे सेड तो ट्राई करो ट्रेनिंग वाला. सो ये सब साथ में हो गया. That's so I started doing bit of trainings. वो visiting faculty वाला जो में था ना, that was while I was working. अच्छा. Then Tata Motors में जब भी मिला और मैंने देखा कि जो 2 दिन का जो फी था वो मेरा महीने का पगार था. मैं बोला looks like a good time to say goodbye to my 9 to 5 job. And ये training जो मैं करता, destined to do this. I was destined and I was loving the training part. Yes. You know, I think when you do something you love and you get paid whatever, this much, that much. मेरे अलग दोस्त हैं, उन्होंने भी जॉब कभी कभी लीव किया and they've gotten business and they're doing extremely well. मतलब, but I'm doing well in a different way. So yeah, this is how it all happened, Karishma. So I aspire to go to Kailash Mansarovar और luckily मेरे को कोई डर नहीं है 9 to 5 जॉब करने का. ये मेरे पास है ही नहीं. तो एक तो वो बात. दूसरी बात ये, अभी ये तो आपने बोला कि बुलावा आया और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. आपके पास गुरु थे जिन्होंने आपको अपनी सेवा में लिया. लेकिन टेक्निकल पूछूं जरा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, क्योंकि somebody who is aspiring to, so I have my questions, कि आसान नहीं है. You have to train for it. इनफैक्ट जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आप यंग एज में कैसे जाओगे, तो एक्चुअली यंग एज में जाना चाहिए, क्योंकि तब आपकी सेहत, आपका शरीर आपका साथ देता है. वो बहुत ही स्ट्रेनियस ट्रैक को पूरा करने के लिए वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से श्वास की भी प्रॉब्लम होती है. तो ऐसा लोग कहते हैं कि पहले आप छोटे छोटे ट्रैक्स करो थोड़ा और जगह पे, उसके बाद आप कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सोचो. लेकिन आपने सीधे पहले ही कैलाश मानसरोवर किया कि यू ट्रेन योरसेल्फ विद स्मॉलर ट्रैक्स एंड did you take time? How long did you train? टेक्निकल क्वेश्चन है, सो मैं टेक्निकल वे से आंसर करूंगा. सो दैट, एंड आपने कहा आप प्लान कर रही हैं, एंड आई एम श्योर a lot of the listeners and viewers across are also thinking शायद I could go. So let me answer this question. इसमें ना एज का एक होता है रोल, like a factor. So when I went, I was 28. Yes. When you're 28, there is lesser possibility of issues. Yes. ठीक है. तो वहाँ पे ऐसे था कि जो 40 के ऊपर है, जो आना चाहते हैं, they were telling, it was not compulsory, but जो organizers हैं और जो एजेंसी थी नेपाल की, they were coordinating everything. They said that whoever is above 40, if you can, please do a checkup. Because you don't know, if you don't do a checkup, you don't know heart, अगर शायद you have say क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल होगा, जो कुछ, don't take the risk. Okay, वो एक बात हो गई. So checkup करना जरूरी होता है for those people who are above 40. If you go through the government, then it is compulsory. But if you go by private, it is up to you. This is what I know. Okay. मेरे लिए, because the age was on my side, yes. So that was one part. But everybody जो वहाँ पे enroll हो रहे थे, checkup was one part. To answer or to put light on the other aspect about the fitness part. So fitness at 2 levels. One is at the physical level.
टिपिकली अरे ट्रैकिंग को जा रहे हैं यार, फिट तो होना चाहिए. Actually, when you go to Kailash Mansarovar, it is not a very steep trek. If you can say, we were told, all of us, that please get into pranayam. अच्छा. Full deep breathing. अच्छा. Bhastrika, Kapalbhati, अनुलोम Anulom Vilom. ये आप please get into it, because there it will help you to inhale good amounts of oxygen, because obviously वहाँ पे oxygen की कमी होती है. Alright. So physical में एक वो था कि प्राणायाम करो. Second was stamina बढ़ा. Because we would stay in the tents, but then immediately in the morning खिचड़ी बनाते थे, खा के शुरू. So there is no आज mood नहीं, ऐसा नहीं. We have to go with the group. Keep going. So your stamina has to be strong. Stamina कैसे बढ़ता है? Is by increasing stamina through walking. Endurance. हाँ. But उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद है, this is 2001. तो उन्होंने ये भी कहा था कि don't suddenly get into running and all. नी का हालत हो जाएगा और प्रेशर ऑन द हार्ट. बेस्ट इज ब्रिस्क वॉकिंग. अच्छा. ओके. तो मैं क्या करता था, अगेन 28 था, मैं कराटे भी प्रैक्टिस करता था. तो वहां पे आई यूज्ड टू डू माय एक्सरसाइजेस ऑन द बिल्डिंग टेरेस. अच्छा. आई यूज्ड टू आल्सो, दे आल्सो सेड क्लाइंब स्टेप्स, यस, बट डोंट डू टू मच, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो सो मच कि दुखना शुरू हो जाए कि बोले अभी तो मैं जा नहीं पा रही हूँ. सो इट हैज टू बी इन बैलेंस. सो फिजिकल फिटनेस में स्टैमिना था, प्राणायाम था. More than that was mental fitness. Because mentally अगर आप टफ नहीं हो, mentally अगर आप फिट नहीं हो, आप डरते हैं पता नहीं हो क्या होगा, it can have a side effect on the body itself. जैसे नर्वस आदमी ज्यादा स्वेटिंग करता है. तो उन्होंने क्या कहा, और मैंने एक दो चीजें वो पकड़ ली और मैंने किया is read something spiritual. Because you are en route? No, before that. So your mind is already aligned to Shiva. देखो ये नॉर्मल हिमालयन माउंटेन नहीं है. कैलाश इज नॉट इवन अ माउंटेन. शिवा इज कैलाश. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. सो व्हेन यू गो देयर विद दैट माइंडसेट कि मैं शिवा के पास जा रहा हूं, यू फील स्पिरिचुअल. इट आल्सो हेल्प्स यू एट अ मेंटल लेवल टू फील एक्साइटेड, टू फील हैप्पी. वहां पे ना बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द हाइट, पीपल आल्सो गो अ लिटिल डिसोरिएंटेड. दैट्स व्हाई प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, फिजिकल भी करो, मेंटल भी फिटनेस करो. दिस इज हाउ आई वुड रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन. टेक्निकली क्या करना होता है, इट्स नॉट अ लॉट. रिमेंबर, वी आर नॉट डूइंग रॉक क्लाइंबिंग, वी आर नॉट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. वी आर ट्रेकिंग एंड डूइंग परिक्रमा अराउंड द कैलाश मानसरोवर. मानसरोवर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस टू बी ऑन. ऐसे लगता है यू आर नॉट इवन ऑन अर्थ. इन द इवनिंग यू सी लाइट्स, यू सी बीइंग्स, यू आर ट्रांसपोर्टेड बियॉन्ड दिस प्लैनेट. बट टू रीच देयर वी नीड टू डू ऑल दिस. नहीं तो ऐसे भी हुए लोग जो वहाँ ऑलमोस्ट पहुंचने के बाद they had to return. Yes, I've heard that. You know, in fact, I was talking to one of the a person who actually traveled to Kailash Mansarovar, but only after trying 2 times, because she was sent back from Tibet after her medical checkup, and she herself was a doctor. Oh my God! So this was, and she was not very old when she went, but she was in her 30s. But that was like, we had a huge program on, I interviewed her on Radio Karishma when we were doing the pilgrimages, and then this episode came of Kailash Mansarovar. So मेरे सुनने वालों को मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आप हेल्दी हो, फिट हो, और फिर आप वहाँ पहुँचे और आपका एक चेकअप हुआ और बोला कि भाई अब तो आप नहीं जा सकते. तो अगेन वही बात आ जाती है कि जब तक बुलावा ना हो तब तक आप नहीं पहुंच सकते. However, you have to be healthy and technically fit as well. अच्छा, ये तो बात हो गई कैलाश मानसरोवर जाने की. Now there is one spiritual question सबके मन में आता है कि कैलाश मानसरोवर में जाके कैसी अनुभूति होती है. आपने बताया कि आप चेंज हो गए एकदम, but lot of people don't know what to expect. What will they see in Kailash Mansarovar? Mostly it's driven by the thought कि वो शिव जी का अबोर्ड है, घर है वहाँ पे. और मोस्टली मैंने देखा है, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ जो जाना चाहते हैं कि इट्स फॉर पर्सनल गेन. ऐसा नहीं है कि हम किसी और के लिए मिलने जा रहे हैं, हम अपने आप के लिए एक चैलेंज होता है जिसे अचीव करना चाहते हैं. So what was exactly, what was your experience which you would like to share, some anecdote, Sure.
एनेक्डोट से शुरू करता हूँ। हाँ जी। वहाँ पे ना ऐसे भी इंस्टेंसेस थे कि हम गए थे गुरु के साथ, और हमारे साथ थे, वी वर इन ऑल अराउंड 90 पीपल हमारे कम्युनिटी के, चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण हम लोग जी। कम्युनिटी के, हम लोग 90 पीपल एंड गॉन। तो वहाँ पे ना दैट हाइट कभी कभी पीपल गो थ्रू डिसोरिएंटेशन, इवन आई मस्ट हैव, बट मुझे पता नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर डिसोरिएंटेड यू डोंट रियलाइज यू आर डिसोरिएंटेड, राइट? Okay. तो So लेकिन when you say disoriented, what exactly happens? या डिसोरिएंट वही तो एनेक्डोट है ना, अच्छा, वही okay. बता वो क्या होता है। तो हमारे एक मित्र हैं, और उन्होंने, जब हम वो पहले पहुंच गए, कभी कभी ना वो कंपटीशन जैसे करते हैं बहुत जल्दी से, वो जल्दी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली पेस्ड, बिकॉज देन योर ब्रीदिंग गेट्स अफेक्टेड। तो वो गए, तो उन्होंने ना कुछ हमारे गुरु ने पूछा कैसे हो, तो उन्होंने गाना कुछ गा लिया, कुछ अलग ही बोल दिया, और हम देख रहे हैं इनको हुआ क्या है। Of course it was all in fun, later on we came to know वो क्या होता है, एंड जिसने किया उसको पता भी नहीं, and वो बहुत बड़ा आदमी है। तो it is interesting because the mind, you don't know what's happening, तो कुछ हम बैबल करते हैं। अच्छा। ओके, तो फिर बिकॉज वो एक होता है एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइज अगर नहीं हुआ उस एट दैट डिग्री ऑफ टेम्परेचर कोल्ड, देन थोड़ा ऐसे होता है। सो दैट, एंड देयर वर अदर थिंग्स, बट दिस इज इंटरेस्टिंग टू शेयर कि हाउ पीपल्स कम्युनिकेशन चेंजेस विद द वेदर चेंज। बट आपने जो सीरियस एक क्वेश्चन पूछा कि वहाँ क्या करना होता है, what you looking forward to? What are you looking forward to? You don't look forward to somebody who we see as Lord Shiva standing there, आइए हर हर महादेव, ऐसे नहीं होता है। These are entities. When I say these, मैं उसके ऊपर मैं थोड़ा elaborate थोड़ी देर के बात करता हूँ। Let me talk about Shiva. So there is something called Shiva. There is something called Shiva energy, Shiva tattva. So that tattva is what you can feel. But to feel also ना, अगर आप ऐसे जाए कि wow, what mountains, yeah, lovely, ये फोटो खींचेंगे, ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अगर आप वैसे जाओगे तो 2 दिन में बोर हो जाओगे, बिकॉज सब जगह माउंटेन्स ही है। यू हैव टू गो विद द माइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर, यू हैव टू गो विद द माइंड ऑफ समबडी हु वांट्स टू जेन्युइनली एनहांस हिज और हर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। जैसे उदाहरणार्थ, यू गो देयर, यू से मुझे और जप करना है, अच्छा, मुझे ज्यादा मेडिटेशन करना है, लेकिन मैंने कुछ वहां पे किया जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज चैंटिंग्स, वैदिक चैंटिंग। और मेरे पास एक पुस्तक है, इट्स कॉल्ड स्तुति मंजरी, और तो ये मैंने पाठ किया वहां पे। अच्छा। और इसलिए मैं ये पर्पसली आपको, मतलब आपके दर्शकों के सामने जस्ट 2-3 वर्सेस, कि व्हेन यू चैंट समथिंग इट गिव्स यू लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्स यू। तो ये है, कैन आई चैंट? Yeah, of course. And it's very powerful. So you can imagine वहाँ पे in the Himalayas on the banks of Manasarovar, when they chant Om Shankaraashtakam Sheersha Ganabharam Garalaharam Samasta Samharam Kailasadriviharam Param Bhavaridheraham Vande चंद्रकलोज्ज्वलभालं कंठव्यालं जगत्त्रयीपालं कृतनरमस्तकमालङ्कालस्य कोमलं वन्दे कोपेक्षणहतकामं स्वात्मा रामं नगेन्द्रजावामम् संस्कृति शोक विरामं श्यामं कंठेन कारणं वंदे। So there will be more. There are, I think, 8-9 verses. I just give you a glimpse. तो जब भी आप वहां जाके स्तोत्र पठन करते हैं, it prepares you. आप वहां जाके क्या करोगे? आप कितना बार ऐसे देखोगे, वाह बहुत मानसरोवर, पूरा दिन है वहां पे। Of course, जो मानसरोवर है, it will just, you'll fall in love with it. It looks like something from this painting. Beautiful lake है जिसका horizon दिखता नहीं, लेकिन दूर से you see the mountains, बाजू में कैलाश है। आप वहाँ पे बैठ के क्या करोगे? स्तोत्र पठन करो। I remember हम वहाँ से चल के आ रहे थे, taking a dip. In fact, when my guru also was taking the dip
तो आई वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, एक सेवक करके यू टू स्टैंड क्लोज। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि स्वामी जी, आई एड्रेस माय गुरु एज स्वामी जी वहाँ पे पानी में है, मानस सरोवर में, वो टेकिंग द 3 dips, फिर वहाँ पे खड़े रहे, एंड देन अगेन आई लर्न फ्रॉम गुरु, स्टार्टेड चैंटिंग न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, इट्स फ्रॉम द वेदास, एंड इवन अदरवाइज आल्सो आई हर्ड स्वामी जी चैंटिंग। तो मुझे ये समझ में आ गया कि व्हेन यू गो देयर एज अ ट्रैवलर, बट इफ यू आर स्पिरिचुअल, chant something, meditate करो, जप करो। Some people can also, they know to carry books, so थोड़ा पढ़ते भी हैं। इस तरीके से the mind forget disorientation, it becomes spiritually oriented, and it gives you a lot of joy. I'm sure ऐसी जगह है भी नहीं कि एक तो एल्टीट्यूड की वजह से कि आप वहाँ पर याद ही क्या रहता होगा कि फोटो खींचो या क्या, सर्वाइव कर लो, वही बड़ी बात है। लेकिन काफी लोग सेल्फी एम्परर्स हुए हैं, किंग्स नहीं या क्वींस नहीं। आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट इमेजिन करिए ऐसे लोग मुझे मिले हैं, नॉट ओनली कैलाश, जो अपने नजर से देख पाते हैं, वो न देख के मोबाइल से देखते हैं। See, when you see through a mobile, you don't get the right feeling as compared to when you see through your eyes, and especially when you go to the Himalayas, you should see. तो fortunately 2001 में ये सब नहीं था, thankfully, selfie वाला ये, I could have probably done that, but fortunately तभी नहीं था, and I would advise as a friend, as a traveler, कि when you go, please go there with your phones and all, because you want to capture moments, but don't make that as the most important thing. And especially when you go to the Himalayas, you should see. तो fortunately 2001 में ये सब नहीं था, thankfully, selfie वाला ये, I could have probably done that, but fortunately तभी नहीं था, and I would advise as a friend, as a traveler, कि when you go, please go there with your phones and all, because you want to capture moments, but don't make that as the most important thing. वो side mirror को बंद करो, sit there, and there's something called open meditation. And by the way, जो 19th को हम session करने वाले हैं, वहाँ पे Vedic chanting and the impact of chanting on your nervous system, the impact of chanting on your concentration and focus, वो करने वाले हैं. We are also going to look at Bijakshara meditation. Yeah, I was about to ask you थोड़ा उसके बारे में. Yeah, so when you ask, I'll answer. But I want to say that when हम वहाँ पे जाएंगे ना कैलाश, तो ये सब जो होता है meditation, तो I learned something called open-eyed meditation. मतलब ये लॉजिक था कि आप वहां पे जा रहे हो, हिमालयस के सामने हो, why should you close your eyes? यहाँ पे क्यों क्लोज करना है? Because when you close your eyes here, you want to imagine that. Imagine the Himalayas. But when you are in Himalayas, क्यों close करना है? So open-eyed, and oh my God, you start crying. Yeah, I've heard that. You start crying. You don't even know why you're crying. मेरे लिए it was more than crying. It was just the happiness that I'm with my guru, and to be in the seva, and then that whole surrounding is so amazing. ऐसे लग रहा है ग्रेविटी अगर छोड़े बाजू में तो ये अर्थ ही नहीं है, और इस जीवन में अर्थ ही नहीं है। इसे अलंकार कहते हैं हिंदी की भाषा में। और अभी जो मैं सवाल पूछने वाली थी कि आप जो हम जो सेशन करेंगे 19 मार्च को एट रघुनाथ टेम्पल 12:30 बजे दोपहर को, इस संडे का दिन है, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि हम इस सेशन को अटेंड करें। तो आपने थोड़ा बहुत तो जवाब दिया है मुझे इसके बारे में, वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपका यूएस कैसे आना हुआ, एंड टॉक अबाउट योर रिट्रीट एज वेल, सम एक्सपीरियंस। Sure. The US thing happened because of a person who I really respect and regard, and her name is Shraddha Zoglekar. She is a very eminent Bharatanatyam performer, but successfully runs a dance school called Kalavishkar Dance School. Now she's introducing it, and she's changed it to Kalavishkar Dance and Wellness School, thanks to the retreats. So it's very interesting. जैसे आपने बियर बाइसेप्स पे मेरा जो पॉडकास्ट देखा on especially कैलाश मानसरोवर, you'll be very surprised to know, and the viewers will be surprised to know, श्रद्धा जोगलेकर had no idea ये मयूर कौन है, ठीक है? अच्छा। यहाँ पे सैन होजे में she was running her school and all that. ये अलग बात है कि she is also from Pune, but उसको पता नहीं था। उसने ना बियर बाइसेप्स पे she was watching these podcasts, उसमें से मेरा एक आ गया, उसने देखा, देखते देखते she is like wow, ये बंदा कैलाश गया, and I didn't know anything. She was just watching. Then she read my book A Gauri Untold Story, and then she contacted me. और बातों बातों में ये हो गया कि मयूर, हमारे डांस स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मुझे कुछ करना है, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ करना है।
बातों में वो फिर it went on to we should have a retreat for other people who would benefit from what? Mayur, if you come here, you can do Vedic chanting. And जो ओम करता हूँ, और वो सब हुआ because she saw the podcast जहाँ पे मैंने chanting किए हैं. Yes. जैसे one of our friends here also said that यहाँ पे तो आपने chanting किया है, लेकिन मैंने already वो देखा है. And when you hear somebody chant, and मैंने दिल से किया, because you know sometimes you talk about a chant is okay, when you chant it, it's a different feeling. मयूर बहुत chanting के बारे में 1 घंटा बात किया, लेकिन chanting तो किया नहीं. You know, it's like that. So मैंने chanting किया, जैसे यहाँ पे भी मैंने किया, because people will feel the vibrations. Yes. Shraddha felt the vibrations. She through the dance school, and she collaborated with Vedic Wellness. They both came together and they sponsored my visit here. Okay. And they आने के पहले उन्होंने 2 retreats and some sessions organize किए. And I believe ये भी जो हो रहा है, it's because of one of the participants who attended the retreat at San Jose, which was on 24th, 25th and 26th of April. Yeah. And I'm looking forward to many more retreats in the coming time, because with the blessings I could be back in September, because Shraddha and with the blessings, retreat ko feedback has been 9.9 out of 10. Now, wow, that's 9.9 awesome. out of 10 from 25 participants collectively aggregate करके, और ऐसे participants हैं जो वापस मेरा जो 25th को अभी और एक event होने वाला, they still want to come back, because what they found is, and we're going to do a similar one here as well on 19, is it is not lecture नहीं है. मैं कहता हूँ lecture चाहिए तो Google पे जाओ, rather YouTube पे जाओ, और ज्ञान चाहिए तो Google पे जाओ. But if you want practice, techniques, demonstration and practice by the participants, तो live चाहिए. तो the person has to be saying. So when we do chantings of Om, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ आपको ना ऐसे करना है घर जाके, तो आप भी करिए. डांस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं ना श्रद्धा के यहाँ पे सैन जोसे में, they loved it so much. एक ग्रुप तो ऐसा था कि they were not willing to leave me. They were so keen to और कुछ बताइए. And by the way, one more thing I want to do in the 19th one, and we'll talk about it as well, is live painting. Okay. Creativity through spirituality. Nice. क्यों? Because meditation करो, very good for your growth. But creativity जो होता है ना अंदर, अगर वो जग जाए, we can become people with ideas. And we need people who think out of the box. और ये मेरे में हुआ है कि कैलाश के बाद जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद creative juices have been flowing. And I believe वो सेशन में भी, it's not like पूरा टाइम वही करेंगे. I want to do it in a mix. Om vibrations, Bijakshara meditation, and some sketching and painting that I'll do in front. और वो जब भी वो बच्चों ने देखा ना, they were stunned because they have heard of Om. लेकिन इस तरीके से होता है. 5 तरीके के ओमकार हैं. उसका बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट पे इतना इफेक्ट होता है. And this is what I think, in a way, Shraddha felt it, and she said we should get you here. And I think she's hopefully getting me back in September. Absolutely. And it was our good fortune कि आपका डालस आना हुआ by chance, और आप सितंबर में जब आप आएंगे तो for all you know कि यहाँ पर भी एक retreat होगी, और उसके बारे में हम अभी बताएंगे. हमारे साथ हमारी जो RJ हैं, हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं, वो जानते हैं सपना राणा को, और उनके कार्यक्रम हम हमेशा सुनते रहे हैं, और मैं उनकी रिपीट में भी बजाती रही हूँ. सो आपके लिए नया नाम नहीं है. वो भी बात करेंगी और अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगी हमारे सुनने वालों को. लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी हमारे सुनने वालों को कि जैसे आपने सुना कि मयूर की वर्कशॉप्स में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं. तो 19th को अगर आप सोच रहे हैं कि कि कौन जा सकता है, तो हर उम्र के लोग जा सकते हैं. इनफैक्ट बच्चे तो बहुत बेनिफिट होंगे इससे. इसमें करिश्मा जी, one thing I want to add, and especially to all the viewers and listeners, अभी क्या हुआ है, post pandemic, more than the adults, जो बच्चे हैं, they have been impacted in a different way. मेरे खुद के बच्चे हैं, and I know that pandemic में they could not go to school. उनका जो सोशल एक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, and we can't do anything about it because of the whatever that happened, the COVID thing. Now they're out. So that's one reason why we request parents to bring kids, so that they understand how to meditate, how to be calm. There are some anger issues also that have come up in the bachas. I see that anywhere, even in my kids. So when I'm talking about bachas as in jo bache hain in the region of say even 11 years old to on, because
उतना तो एज होना चाहिए, एडोलेसेंस होते हैं, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, तो उनके लिए ओम वाइब्रेशंस कैसे कहा जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है. वी डिड दैट विद द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ कलाविष्कार. छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे बैठ के, वो सबसे सिंसियर वही थे, सबसे अच्छा करते हैं, एडल्ट से भी ज्यादा सबसे अच्छा. और टू व्यूअर्स एंड टू ऑल ऑफ यू, इवन करिश्मा, ये संस्कार होते हैं जो प्लीज डोंट लेट देम मिस ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स नॉट दैट वो हम करेंगे सेशन मतलब वो हर दिन करते बैठेंगे. इट इज प्लांटिंग द सीड. एंड एक बार वो सीड प्लांट हो गया और पेरेंट्स ने भी कर लिया, बच्चों से भी करवा लिया, उसका इफेक्ट you will be surprised to know how it affects beautifully. So get your kids so that they will get to know this aspect which will enrich their personality as well. और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं, if it sticks to them, then they keep doing it. Yeah. You know, I have seen that happening even in my house with my own child. So that's wonderful, मयूर. और एक सवाल मन में आ रहा था कि आप अभी तो आप यूएस आए हैं, एंड आई एम श्योर यू एम गोइंग सो मेनी प्लेसेस, मस्ट बी गोइंग फॉर डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग. So what are your plans now as far as your adventurism and traveling is concerned? Do you aspire कि कैलाश मानसरोवर तो अल्टीमेट है, लेकिन कुछ और डेस्टिनेशंस हैं आपके दिमाग में जहां आप जाना चाहते हैं? Yes, shock mat hoiye. Don't get shocked, but I do want to shocked, but I do want to ऐसे कहते हैं कि there's a world beyond earth, and उसका जो अर्थ है वो मुझे जानना है. What I mean by that is simple. I really want to. Only at the moment I'm going to space through my imagination. So immediately जो मैं करना चाहता हूँ और शुरू होने वाला है is to write Aghori and Untold Story Part 2 from my sister's house. By the way, I'm here hosted by my darling Dil ke Kareeb sister, my only sister, real sister, Priyanka, who's herself an exponent of Hindustani classical music and a teacher here since the last 20 years. Okay. And तो मैंने ठान ली थी even before I came to US that I want to start for some reason, मुझे पता नहीं क्यों, कि मुझे डैलस में आके मेरे बहन के घर के पोर्च में वो फोटोज देखे थे, बैठ के मुझे अपने लैपटॉप पे शुरू करना है ओम गणेशाय नमः विद अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 2. दैट्स माय एडवेंचर. मैं दो तरीके से जीता हूं एडवेंचर. एक थ्रू माय इमेजिनेशन व्हिच इज 3 डायमेंशनल. आई फील मुझे बहुत ऐसा लगता है मैं उस स्टोरी में घुस गया हूं. राइट. द अदर इज द रियल टाइम. द रियल टाइम में मुझे केदारनाथ जाना है और मैं जाऊंगा. केदारनाथ टेम्पल नहीं, वो तो है ही है, उसके पीछे जो लैंड्स मुझे दिखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे बुला रहे हैं. आई लाइक केव्स. ऐसे लगता है कि वहां पे इनविजिबल एंटिटीज मेडिटेट करते हैं. वो क्षेत्र ऐसा है, नॉट जस्ट कैलाश बट दैट हिमालयन क्षेत्र ऐसा है. Why do you find some people changing and coming back? I'm just one of them. Is energy. If you are open to it, that's why I said do your stotra patan, do this and go there, do meditate, because you're opening a channel to connect with those beings. Yeah. And then so mujhe jana hai Kedarnath to say hello to those beings again. And then, like I said, space. I don't know the way to now. Astral travel is one. I have yet to learn it because it takes a lot of patience and visualization. But I know the technique. But it's not easy to practice it. But there are people who've done that, and that's one of the ways to actually go into space. I know I'm sounding a bit like isko kya ye kya bola, but there is a world, or there's a world that connects to such kind of things. And there are some people. There is a surgeon in Pune. And he has written books and he's talked about how astrally has gone to different planets. Actually, हमारे गायत्री मंत्र के बारे में जब बोलते हैं, या वैदिक ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं या स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पर अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता था? वो तो फिजिकली नहीं गए थे ना, वो यहाँ से ही गए थे समाधि में बैठे बैठे. तो ये फिनोमेना तो है हमारे यहाँ, अगर हम उसको माने तो. और खैर यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल इन द सेंस दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इट योरसेल्फ टू सम एक्सटेंट. यू स्टार्टेड इनटू इट, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी वांटिंग टू गो दैट पाथ ऑल द वे. देखो क्या होता है ना, व्हेन यू गो टू कैलाश देन यू वंडर अभी और कहाँ पे. That's the epitome of, for me, see, for spiritual people, right? Yeah. So there are people who will go to Amazon, they'll go to Andes mountains. I've gone to Andes when I went to Switzerland.
देखा, लेकिन क्या होता है हिमालयस में वाइब्रेशंस अलग होते हैं. Okay, sure. वैसे तो मेरे लिए all mountains ये पृथ्वी मेरी है. Some said this is my first visit to the United States, right? इतने साल क्यों नहीं आया? बोला इतने साल नहीं आया, पता नहीं. But ऐसा नहीं कि I didn't like it. I just love everything is part of me. I'm part of everything. तो when you go to कैलाश, आप सोचते हो अभी ये तो हो गया. अभी तो सब downgrade है. You go to other temples. And one more thing I want to tell you, Karishma. Once you go to Kailash, there's no temple. जैसा बोलते हैं ना शिवा का टेम्पल ये है, ज्योतिर्लिंग है. We are doing a retreat somewhere in Pune. We talked about it. Yeah. Bhima Shankar. When you go to Kailash, you realize the most beautiful temple is that which has no walls. Yeah. वो क्षेत्र ही एक टेम्पल है. And the next most beautiful temple is in your heart. Yes. Of course, you go to the temples because they have energies. जैसे हम अभी कहाँ पे जाएंगे टेम्पल में या 19 को जो हो रहा है, वो एक we call them energy centers. Right? Yes. But when you go to Kailash, you're just like awestruck. And then you say, abhi aur kahan jana? Then you look up to the skies. You say, okay. And some of that has come in my book, Aghori and Untold Story. Yes, so I wanted to ask you about, that's the only thing in my mind now that I want to talk about is Aghori. How did that happen? Now, Aghoris Kailash Mansarovar mein to nahi milte hain, right? But how did you encounter one Aghori? How did you get into this subject? I'm like waiting to answer this question, but I'll be as concise as possible because ये बहुत exciting subject है, तो sometimes I just speak too much. But I'll just start off by saying that क्या है, there is something called past life I believe in. Okay, even as the faith that I belong to, I believe in past life, previous births. So even as a kid, when I would be taken by my father on Saturday, and today happens to be a Saturday, we used to go to the Hanuman temple. Yeah. And मेरे दादर में जो हमारा अपार्टमेंट था, उसके सामने एक टेम्पल था जो बाद में शिफ्ट हो गया. So when I went to the temple ना, वहाँ बाहर एक व्यक्ति थी जिन्होंने सिर्फ लंगोट पहना था, which is what is an undergarment, and he had ash on his body, and he had this jata. This is when I was I think 10 years old, 9 or 10 years old. So long time back. अभी तो दिखते नहीं इंडिया मुंबई में ना, वहां पे तभी था. और हनुमान के टेम्पल के बाहर बैठे थे और मैं डरने के मतलब नॉट गेटिंग स्कैर्ड, आई वेंट मोर टुवर्ड्स द पर्सन. जैसे माय फादर इज लाइक थिंकिंग ये इसको हुआ क्या है, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज आई नेवर हैड द फियर. इट वाज मोर ऑफ एक ऑस्ट्रक होना और एक्सप्लोर करना ये क्या है, ये ह्यूमन तो लगता है लेकिन कुछ अलग ही है. Then as I was walking back, I kept looking back and I asked my dad in Konkani, like, who's that entity? And my dad said, must be either a Naga sadhu or an Aghori. तो पहले वो घुस गया अघोरी. Okay? तो वो एक सीड प्लांट हो गया था कि ऐसे साधुस होते हैं. And Karishma, I've always been a person who loves seeing sadhus and thinking इनकी दिनचर्या कैसी हो सकती है, क्या होता है. When I was a kid, तो ये क्यों आते हैं? We don't have an answer. Why these questions come? But they came to me. Later on, when I was doing a training program in Godrej and Boyce, I remember एक participant था जो वाराणसी में रहता था. वो आया था मुंबई में as a graduate training engineer, and he had joined the company. और मुझे जब भी पता चला काशी का, and he was quite spiritual, मतलब बच्चा था लेकिन, तो मैंने बोला वहाँ पे, because I knew घाट्स पे रहते हैं, बोला मुझे मिलवा दो यार. This is much later, लेकिन बुक लिखने का कुछ नहीं था तभी, but I was always exploring. तो ये सब मेरे अंकल हैं, वो ही नोज. और ट्रेनर पूछ रहा है, कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो और एक्साइटेड हो गया कि सर मैं बताता हूँ, आइए ना. बोला आइए मतलब मिले, पता नहीं सर मैं अंकल से बात करता हूँ. He then got me in touch with his uncle who was a pandit who had connection to Aghoris. And it's always said, I have some people saying मुझे भी अघोरियों को मिलना है, and it's not like you want to, ये चॉकलेट नहीं है, मुझे चॉकलेट चाहिए. If it happens, it happens. For so many years I couldn't. I met this and I spoke to this person and I got a chance to meet. I cannot tell you where I met because these guys have their own places. They're not, we see them at the cremation grounds, but that's not where they stay all the time. वो वहाँ पे रहते हैं only to perform their certain rituals. Otherwise they're somewhere else. So I got to meet two. And then I had gone with a bucket full of questions. और मैं always कहता हूँ, मैं तभी phones थे, सब था. Phones मैंने पर्पसली फोन नहीं रखा मेरे पास, सो देयर इज नो टेम्पटेशन की फोटो निकाले. एंड दे वुड हैव स्कोल्डेड मी बिकॉज ये पंडित जी ने मुझे बोला था कुछ मत करना, नो रिकॉर्डिंग. तो मैंने बोला मैं फोन ही नहीं लेके आ रहा हूँ. एंड मैं नतमस्तक हो गया. एक तो यू कांट सी देयर फेस,
द आईज आर सो स्ट्रॉन्ग एंड रेड. उनका स्लीप पैटर्न ही कुछ अलग होता है, उनके रिचुअल्स ही कुछ अलग होते हैं. They keep the skull of the human being with them. They eat from that. They drink from that. तो imagine क्या उनका एक मनस्थिति होती है. And then I come there. मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो I went with the pandit. So मुझे बोला था कि don't directly because they're very unpredictable. मैंने पुस्तक में भी डाला है वो. And that's how I got to know. Plus, frankly speaking, वो सिर्फ 40% था जो मैंने उनसे प्राप्त किया नॉलेज. बाकी सब 60% came from my past life experiences. ये सही बात है, because I can't write like a writer. चलो मैं इनके बारे में लिखता हूँ. And you can't research so much because they will only tell you as much as they want to. There were some things that I heard about, I couldn't even ask them because the vibe ऐसा था कि हो गया आपका, चलो अभी निकलो यहाँ से. They have no interest in showing off what they know. They're not interested. They're only interested in one thing. जल्दी से जल्दी शिव तत्व को प्राप्त करना है. But I believe meeting them was life changing in some way, right? Because there's many things that have changed my perspective to life. कि ऐसे भी लोग हैं, वो एक अलग अलग तरीके से जप करते हैं. There are others स्नान करेंगे एकदम टिप टॉप. ये ऐसे they don't bother about it. बट इतनी साधना होती है कि दे एमिनेट फ्रेग्रेंस. अच्छा. बिकॉज ऑफ देयर साधना. ऐसे कहते हैं कि जब भी कुंडलिनी सेंटर्स जागृत होते हैं, एट सर्टन कुंडलिनी सेंटर्स में जब भी जागृति होती है, यू कैन स्टार्ट फील एक डिवाइन स्मेल आ जाता है. देयर आर एवरी कुंडलिनी सेंटर हैज इट्स ओन पावर्स दैट यू गेट. बट वो भी गुरु के ही आशीर्वाद से एंड गुरु के ही थ्रू वो जागरूक करनी होती है. वो अलग टॉपिक है, मे बी ऑन अनदर शो. बट आई एम सेइंग दैट व्हेन आई सॉ देम, दे आर ऑलरेडी अवेकन्ड. ऑफ कोर्स. एंड दे इमेजिन उनकी तपस्या कितनी होती है. तो मैं उनको देखा, उसमें से ही मुझे काफी सारा नॉलेज मिल गया. उनका आचरण जो होता है, एंड इफ यू आर जेन्युइन, दे आर द नाइसेस्ट पीपल. यस. उनका बात अगर आप इफ यू गो टू say in America, you go southern, the accent, right? उनका accent ऐसे होता है ना. If you go to UK, English अलग होती है, वैसे हिंदी भी अलग अलग होती है. So if you go to that part, it's not like अघोरी ऐसे बात करते हैं, वहाँ के लोग ही ऐसे बात करते हैं. But उनको ना वो ये नहीं कि मुझे ये बंदा आया है impress, they are not interested. तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ. Many people who know me and they know about my connection to the Aghori, their life and etc. They try and go to Kashi, which is great. They'll see some, but hey, most of them you got to be very careful because दिखने में सब लोग साधु भी दिख सकते हैं. बाल बढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो. It's the ones who don't want to be seen. They attracted me more. Correct. So I have been in that proximity. I can tell you that. अच्छा. And जो अभी आपने फोन की बात की. And like an idiot, I can easily say that on the radio for myself. That was my first time in Kashi, and I was entering अस्सी घाट. रात को अंधेरा हो गया था, करीब 7, 7:30 हो रही थी, और हम अस्सी घाट की तरफ जा रहे थे. The moment I was entering अस्सी घाट, I saw one Aghori sitting on the side in the street, and उनके सामने पेपर पे खाना रखा हुआ था. And I saw suddenly a monkey coming and sitting in front of him, and they both were eating from that same plate. And he was happily sharing his food with that monkey, क्योंकि बहुत बंदर है वहाँ पर, you know, काशी में सब जगह जहाँ तीर्थ है ना, जहाँ पे खाना मिलता है, तो वहाँ बंदर हैं ही हैं भारत में. So मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो देख के. तो like an idiot I started taking the picture, you know. मैंने अपना फ़ोन निकाला और फोटो लेना शुरू किया. एंड इमीडिएटली वो अघोरी जो है, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे, आपने कहा ना उनकी आंखें ऐसी होती हैं, और हाथ मेरी तरफ उंगली दिखा के कहा, ए लड़की फ़ोन बंद कर. और मैं इतना डर गई बिकॉज उस आवाज़ में इतना पावर था. और मैं सॉरी कह के मैंने फ़ोन पूरी शाम भर मैंने वो फ़ोन हाथ ही नहीं लगाया, फिर डर के मारे. तो ये मेरा एनकाउंटर था, दी ओनली एनकाउंटर आई हैड. एंड यू नो, मैं सोच के भी नहीं गई थी कि मुझे किसी से मिलना है या आई हैव नो से. और मुझे ऐसा लगता है कि वो अघोरी हैं, उन्होंने जो रास्ता चुना है
इस अघोर तपस्या का, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, वो अपनी स्पेस में रहना चाहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं काशी 2 बार जा चुकी हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मुझे अघोरी से मिलाओ। लेकिन वो मेरे सामने सडनली आ गए थे, तो ऐसा मेरा एनकाउंटर हुआ। और यू वर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आई वाज द वन ऑन द रिसीविंग एंड बिकॉज ऑफ दैट फोन, यू नो। सो या, आई मीन दैट्स वेरी इंट्रिगिंग, यू नो। इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ ना करिश्मा, अगर आप फोन साइड में रखती, ओके, आप जहाँ पे भी वो हैं, आप जाके नतमस्तक होते, स्ट्रेट, जस्ट सरेंडर, वो रिएक्शन अलग होता है। करेक्ट, नहीं, दैट आई एग्री। एंड दैट इज वेयर वो उससे ये भी पता चलता है साधक में कितना परिवर्तन होना चाहिए। वी ऑल हैव टू ग्रो टू दैट लेवल वेयर वी डोंट लुक एट फोटो एंड ऑल, वी जस्ट गो एंड नतमस्तक होते हैं। आई हैव सीन माय गुरु व्हेन माय गुरु वुड see his guru Swami Ishwaranand Giri Maharaj, and he also had parampara se bhi unke guru the Swami Parinyan Ashram. But when Ishwaranand Giri Maharaj aate the, the way my guru would prostrate at the feet of his guru, wo dekhne jaisa tha. It was inspiring for us. Yes, that complete surrender, if you had done there, yes, he would have said, he would have blessed you in some way. And उनके पास powers बहुत होते हैं. They don't show it because powers are, they bring you down. साधना को नीचे खींच लेते हैं. इसलिए अगर हमने किसी को, हाँ, तो एक क्विकली एक इंसिडेंट बताता हूँ. Viewers will love it to know क्या है. तो मेरा एक दोस्त है, उसका था वो, and he's from the human resource fraternity, and as a trainer I used to do trainings through him. So बात होती थी. जूनागढ़ करके सुना है, गुजरात में? जूनागढ़ में फॉरेस्ट में काफी सारे अघोरी हैं, बहुत सारे अघोरी जूनागढ़ में, बहुत सारे अघोरी। अच्छा। उनका तो अखाड़ा निकलता है तो भर जाता है। हाँ, जूनागढ़ का अखाड़ा सुना है मैंने। तो वहाँ पे अघोरी आते हैं, लेकिन अभी जब आप जाते हो ना जंगल में, दिखते नहीं है। तो वहाँ पे एक माना जाता है कि दे कैन ऑल्सो शेप शिफ्ट इनटू एनिमल्स। ओह वाओ, ओके, वो अलग बात है another show के लिए। बट ये बंदा मुझे बता रहा था बिकॉज वो he lives in वडोदरा, एंड जूनागढ़ में उसको कुछ जॉब मिला था, वहां पे गया था, तो he wanted to meet अघोरी। फॉरेस्ट में काफी सारे अघोरी हैं, बहुत सारे अघोरी जूनागढ़ में, बहुत सारे अघोरी। अच्छा। उनका तो अखाड़ा निकलता है तो भर जाता है। हाँ, जूनागढ़ का अखाड़ा सुना है मैंने। तो वहाँ पे अघोरी आते हैं, लेकिन अभी जब आप जाते हो ना जंगल में, दिखते नहीं है। तो वहां पे एक माना जाता है कि दे कैन ऑल्सो शेप शिफ्ट इनटू एनिमल्स। ओह वाओ, ओके, वो अलग बात है another show के लिए। बट ये बंदा मुझे बता रहा था बिकॉज वो he lives in वडोदरा, एंड जूनागढ़ में उसको कुछ जॉब मिला था, वहां पे गया था, तो he wanted to meet अघोरी। वो मेरे जैसा ही है। he went through contact कौन था? वो फैक्ट्री वाला जो वर्कर था, उसका कोई पहचान वाला था। they met the अघोरी। अघोरी को जब भी मिला, वो दोनों गए, तो अघोरी बोलता है इसको देखे मेरे दोस्त को कि ठीक है, तू तो बैठ जा, तेरा जो बहन का जो शादी का है वो टेंशन मत ले, वो हो जाएगा। ही कुड अंडरस्टैंड कि उस बंदे में क्या प्रश्न था। मेरा बंदा था, उसको सिर्फ देखना था। तो वन थिंग ही सेड, आप बहुत जानना चाहते हैं हमारे बारे में, ठीक है, तो एक बताता हूं कि हम अगर चाहेंगे तो एक मृत शरीर को हम जागृत कर सकते हैं। तो मेरा दोस्त बोलते हैं, सुन के मेरी जो बोलते हैं ना, वो हो गया, बिकॉज अघोरी बोल रहा है एंड दे कैन डू इट, दैट इज व्हाई। अगर मैं ऐसे बोल दिया तो बोलेंगे कुछ भी बात कर रहा है, राइट? बट बोल दिया, एंड देन ही सेड, यू नो व्हाट ही सेज, मैं कर सकता हूं, बिकॉज उसके लिए मेरे पास वो है मैकेनिज्म, वो जो कुछ मेथड होता है, जो स्पिरिट्स होते हैं ना, किसी को बुला के उसमें डाल सकते हैं। लेकिन उसने बोला कि तू देख सकेगा इसको? मेरे दोस्त को बोला, तू देख नहीं सकेगा, तू मर जाएगा, तू शॉक में मर जाएगा। बिकॉज इमेजिन, ये पिक्चर नहीं है, रियल डेड बॉडी को अंदर वो डाल के वो हिलता है, वो फॉर सम ही सेड कुछ समय के लिए मैं दिखा सकता हूं। और ये भी उन्होंने बोला कि उसके बाद समटाइम्स वो खुद में कंट्रोल में आ जाते हैं, आई माइट लूज कंट्रोल, और शायद हमें भी उसका भोगना पड़ेगा। So they can do it, but they don't, and they don't do it normally. Yes, because they don't want to play with the nature.
यही उनकी साधना है और वही समझाते भी हैं वो कि आप प्रकृति का आदर करो, उनके साथ एकाकार हो, ये पूरी उनकी साधना वही रहती है। करेक्ट। तो मुझे भी इसीलिए ऐसा लगता है कि कि उनका जो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इफ़ यू अलाउ मी टू आस्क, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में से लोग जा रहे हैं और अघोरी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं, कर रहे हैं। There have been a big controversy that some I don't want to use the name, but he went and they created this very nasty documentary on Aghoris. There was a huge uproar about it as well in हमारे जो भारतीय समाज में, और rightfully so. So did you ever get to see that, and what did you think about that? Karishma, I really don't know the specific thing you're talking about, but unfortunately, अगर आपने जिस तरीके से describe किया है, one of the reasons why I wrote this book, Aghori an Untold Story, अगर आप उसका टाइटल देखते हो, untold है, काफी सारी चीजें बताई नहीं जाते हैं. They have been projected as cannibals. Yeah, that's what. And such titles on YouTube I've seen. Yes. And it's extremely saddening, दुख होता है, because shocking तो है, दुख होता है. क्यों? वो भी हिंदू है, वो भी साधु ही है, वो हमारे समाज के. I'm a very proud Hindu, and I respect all the religions because I studied in a convent school. Yes. तो we are all, मेरे friends अलग-अलग faith से हैं, and so it's all wonderful. But when I saw some of the videos on YouTube, उसमें ऐसे दिखाया गया कि वो बहुत एंग्री होते हैं, क्या हिंदी में कहते हैं पता नहीं, एक विभत्सता होती है उनमें, कि everything is so ugly about, they are aggressive and they are not normal human being, then ऐसे इतना ही दिखाते हैं कि बहुत आक्रामक हैं, वायलेंट हैं, क्रोधित बहुत होते हैं, ओके, ये सब. देन वो दिखाते हैं कि वो बहुत ड्रिंक्स, अल्कोहल लेते हैं, ऐसे चीजें जो एक्चुअली मिस रिप्रेजेंट किया गया है. Do they drink alcohol? Actually they drink, but do they drink it like we drink and all? They drink and all ऐसे बैठ के नहीं. वो कभी-कभी एक लेवल पे जाने के लिए, कभी-कभी ये जो लोग आते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, वो दे जाते हैं. उनके लिए पानी और अल्कोहल में फर्क ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड है शिवा में. करेक्ट. ओके, लेकिन दिखाया जाता है कि पी गए. एंड ये फॉरेन मीडिया हो या जो कुछ मैंने देखा है, डॉक्यूमेंट्री, अरे डू प्रॉपर रिसर्च. मेरा सिंपल है कि वो साधु हैं, पॉइंट नंबर 1. और साधु मतलब जो साधना करते हैं वो साधु होते हैं, उनके गुरु हैं. हर एक पॉडकास्ट में मैंने बहुत डेलिबरेटली बताता हूं कि ऐसे अघोरी चल रहे हैं यहाँ पे वहां पे, बैठ गए, मूड आ गया. उनके टीचर्स जैसे गुरु होते हैं, उनके भी गुरु हैं. द गुरु विल गाइड दैट अघोरी साधु. आज आपको स्मशान भूमि में जाके 11 घंटे करना है साधना, ये मंत्र है, इतना तक उनको बताया जाता है. आई हैव सीन वन गुड डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट, जहाँ पे वो दिखाया कि क्या एक उनका जर्नी होती है उनकी. बट यस, व्हेन आई सी सच वीडियोस अबाउट हाउ दे आर रॉन्गली प्रोजेक्टेड, वो कुछ खाते हैं मांस, ह्यूमन, इट इज रॉन्ग टू प्रोजेक्ट इट दैट वे. You may go and watch a movie, okay? लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट किया गया कि ये कुछ करता नहीं बंदा काम, सिर्फ पिक्चर देखता रहता है, तो आपको कैसे लगेगा? ऐसे है. You have seen a movie, but that does not mean कि आप पूरा टाइम आपका लाइफ मूवी में लगा है. लेकिन वीडियो में ऐसे दिखेगा, अरे मयूर का पिक्चर ही दिखता रहता है. एंड अघोरीज, आपने कभी देखा अघोरी को प्रवचन देते हुए? कभी नहीं. बिकॉज दे विल नेवर टेल. वो उनके धुन में है. वो एक डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज वो कुछ बताते ही नहीं है. So when they are wrongly misrepresented, sometimes an Aghori and Untold Story will come out and say wrong है तुम लोग, because थोड़ा बहुत है, वो मयूर पिक्चर देखता है लेकिन बाकी भी काम करता है. तो इस बुक में उनकी जो क्रिया है, and if you read it, you'll come to know the kriyas that they do are unbelievable.
we can't even imagine. Yes. But they do it because they want to reach that level of enlightenment in the shortest period of time. That's true. And therefore जितना ये सब दिखाते हैं ना वीडियोस, उतना मुझे लगता है पार्ट 2 भी आना चाहिए. बिल्कुल. एंड लोगों ने पढ़ना चाहिए ये बुक. Yes. ये कुछ फ्रैंकली बताऊं करिश्मा, दिस बुक इज नॉट लाइक मुझे वाओ पुलित्जर प्राइज मिलना है, ऐसा कुछ नहीं. इट इज जस्ट दैट पीपल शुड गेट एन आइडिया कि ये है कौन. एंड स्पेशली हमारे जो बंदे हैं, जो हम who believe in our own faith, read this book. यार करेक्ट. हम नहीं बताएंगे तो फिर बाहर वाले बताएंगे और फिर वो तोड़ मरोड़ के बताएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई रियली कमेंड यू ऑन दैट कि आपने काम किया और आप सेकंड पार्ट का लिखना चाह रहे हैं. और आई विल बी गेटिंग द बुक एटलीस्ट टू शो टू द पीपल जो आएंगे 19th को. सो प्लीज आइए, बिकॉज आई वांट टू डू अ बुक रीडिंग एज वेल. दैट्स गुड. स्मॉल लिटिल कपल ऑफ चैप्टर्स, मतलब वो सब होगा. ओम, वाइब्रेशंस, बीज अक्षरा मेडिटेशंस, थोड़ा स्केचिंग एंड आर्ट. बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो डू अ बुक रीडिंग सो दैट जो आए हैं ना बंदे, उनको भी पता चले कि ये है कौन. और इट्स अ स्पिरिचुअल थ्रिलर है वो. मतलब इट्स नॉट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, जैसे लेक्चर नहीं है. इट इज थ्रू अ स्टोरी ऑफ सुबू. जो वहाँ वो जो लड़का है, उसको गुरु उनको भेजते हैं कि जाओ अघोरी को मिलो, कुछ लेके आओगे. वो क्या लेके आता है मालूम है? नॉट समथिंग फिजिकल. ही गेट्स मंत्रास. एंड हाउ? नॉट थ्रू लर्निंग. वो अघोरी इस सुबू में, मयूर बोलने वाला था, इस सुबू में वो स्थापित करता है. वो स्थापित करता है. That's the reaction that happened. Yes, वो स्थापित करता है और वो स्थापित अंदर उसके. एंड लेकिन वो आता नहीं वापस. या अघोरी बोलता है ना जिसने स्थापित किया कि आप कहाँ जा रहे वापस, चलो हमारे साथ. तो that and then the journey begins. Finally he meets the guru. एंड जब भी वो वापस गांव जाता है ना, तो गुरु बोलता है चलो अभी उसको जो स्थापित किया उसको निकालना है. तो एक प्रोसेस से निकालते हैं. लेकिन निकालने के बाद जो बैठे ना गांव में, तो सब चल रहा है, होता है. स्वामी जी हम गए अघोरियों के साथ, बहुत मस्त, बहुत ये हुआ सब बात करते करते गांव में, साउथ में सडनली आवाज आता है, अलग निरंजन. दैट्स व्हेन द लास्ट चैप्टर एंड्स. एंड चैप्टर 2 इज अबाउट ये है कौन. अघोरी वहां पे पहुंच गए. एंड देन द सेकंड एडवेंचर स्टार्ट्स विद स्वामी जी, विद सुबु एंड सम अघोरी दैट ऑल द रीडर्स आर आस्किंग है ये है कौन. So it's a very brilliant storytelling. So अब पढ़ना पड़ेगा पहला पार्ट ताकि हम दूसरा पार्ट भी पढ़ सकें. It was wonderful talking to you, मयूर, and इतना कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छी वाइब्रेशन है. जैसे मैंने कहा, when मयूर जब मंत्र चैंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड I can't wait to attend the session that you're doing on 19th March at the Raghunath Temple in Plano. और एक बार फिर अगर आप आना चाहते हैं उसमें तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए 4698792739. जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? Firstly, once again, Karishma, seriously, thank you very much. मेरा ये US में ही फर्स्ट विजिट है. डैलस में फर्स्ट विजिट है. सब फर्स्ट है. मेरा रेडियो टॉक शो इन पर्सन फर्स्ट है. और इतना मैं कभी लाइफ में फर्स्ट नहीं आया हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सो मेनी फर्स्ट्स. हैविंग सेड दैट, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ. एक, टू ऑल द लिसनर्स ऑफ योर शो एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ वाचिंग दिस, कि प्लीज 19th को आई विल बी देयर इन पर्सन. 3D में हूँ, तो आइए. यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस जो आपको लगता है, स्पेशली जो आप यहाँ पे हो, डैलस में हो. You want to meet up with me, listen to me, like Karishma, you wanted to know about Kailash. They could also ask questions and learn something new like Omkar vibrations, etc. ये एक चीज बताना था. और दूसरा is I wanted to from my side thank you and our friend here who's here with us, Sapna Rana, with whom I'll be doing something special a little later. I want to recite a shloka as a way to also bring this interview to not a full stop but a comma. Yes. Because ये conclude नहीं होना चाहिए. Yes. So एक श्लोक बोल के मेरे तरफ से I would like to thank all of you and especially the viewers who've spent some lovely time listening to us. Om Jagrat Swapna Sashuptish Sputataraya Samvidajnumbrate Ya Brahmadi Pipilikantu Tanusho प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्थित दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्
चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम. This is from Manisha Panchakam, written by the great Adi Shankaracharya, and in this shloka basically it talks about we are all the same, whether Pipilika is an ant, Brahman is the super highest level of consciousness, whether you are an ant या you're a highest consciousness, सब में रहता है. And I want to say one more if you don't mind. छोटा सा है, मेरा favorite है इसलिए. It's from Saundarya Lahari, again by Adi Shankaracharya. Om Shiva Shaktya-yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum Nache Devam Devo Nakhalu Kushala Spanditumapi Ataswamaradhyam Harihara Virincha Dibhirapi Pranautum stotum va Kathamakrita punya Prabhavati. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much. थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना अपना कीमती समय देने का. और वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सेशन ऑन 19th of March, and with this is me, Karishma, saying bye bye for